कितने लोग ऐसे हैं, बहुत ध्यान देकर सुने, वे इस प्रकार से लोगों को बड़गलाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें वर्णाश्रम व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वेदादि शास्त्रों को मानने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें गौ ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा भक्ति करने की जरूरत नहीं है, तुलसी के पेड़ का कोई महत्व नहीं है, पीपल की कोई महिमा नहीं है, किसी देवी देवता को मत मानो, सबको निकाल के कचड़े के ढेर पर पटक दो, कोई पितर वितर नहीं होता है, कोई श्राद्ध पिंड तर्पण कुछ नहीं होता है। तब क्या होता है, ये बोले सब तुमको बड़गलाने में लगे, हम तुमको विशुद्ध सत्संग दे रहे हैं और बस तुम केवल हमको ही मानो, हमारा फोटो घर में धर लो, हमारा लॉकेट गले में लटका लो और तुमको हम सीधे भेज देंगे, तुमको किस लोक में जाना है उसी में तुम्हारा रिजर्वेशन करा देंगे। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अरे तुमको भजन करने से क्या लाभ, तुम भजन मत करो, तुम गृहस्थ हो, तुम कमाओ और धन हमको दो, कल्याण तुम्हारा हम कर देंगे। कान खोलकर सुन लो, धन से किसी का कल्याण न हुआ है न होगा। आप धन को अच्छे कार्यों में व्यय करेंगे तो उससे पुण्य तो आपको मिल जाएगा, पर जीव का परम कल्याण तो भजन करने से ही होगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल, गोस्वामी जी का उद्घोष है। इसलिए पूर्ण शास्त्रीय जीवन जिनका है, ऐसे जो गुरु हैं उनके वचनों में विश्वास ही श्रद्धा है। इसलिए यही लक्षण बनाना ठीक है, वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेदों के परम परम तात्पर्य को जिन्होंने अच्छी प्रकार से समझा है, आत्मसात किया है और पूरा जीवन वैदिक है, उनके वचनों में विश्वास, उसी का नाम है श्रद्धा। सेठ श्री जयदयाल जी गोविंद का वैश्य थे, गीता प्रेस के संस्थापक। आज गीता प्रेस में प्रधानमंत्री जी का दर्शन है और आज उनका वक्तव्य भी वहाँ है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है और आज प्रधानमंत्री जी गीता प्रेस का दर्शन भी कर रहे हैं और चित्रशाला का दर्शन भी करेंगे, वक्तव्य भी देंगे। शेठ जी के नेत्र रोग हुआ, इतना शास्त्रीय सदाचार के प्रति उनका इतना आग्रह था, उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। अंग्रेजी दवा लेनी पड़ेगी, पता नहीं अंग्रेजी दवा में कौन सी वस्तु है जो हमारे सदाचार को नष्ट कर दे, नहीं लिया उन्होंने। तो हमने सुना है प्रामाणिक व्यक्ति से, जो अपने श्री राधा वल्लभ जी जालान जी है ना, वो भाई जी के शेठ जी के संबंध में भी लगते, उनके देव थे, वो उनके नाना जी लगते थे, तो बहुत शेठ जी की उन पर कृपा थी, वो बहुत से संस्मरण सुनाते हैं। तो अंग्रेजी डॉक्टर ने कहा सेठ जी से कि ये भूसा जो होता ना, भूसा के किसी अंश को लेकर इस इंजेक्शन को बनाया गया है, इसमें कुछ नहीं, इसको आप ले सकते हैं। तो शेठ जी ने कहा तुम कहो तो हम 2-4 तोला भूसा खा सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं लेंगे, आंख जाए तो जाए। अपने संपूर्ण जीवन में सेठ जी ने मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन किया, सदाचार का पालन किया।
छोटी अवस्था में जिनको भगवान का साक्षात दर्शन हो गया था, मात्र 22 वर्ष की अवस्था में भगवान के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूप का सेठ जी को दर्शन हो गया। पूरे जीवन त्रिकाल संध्या नहीं छूटी उनकी, अद्भुत जीवन था उनका। इनको कहते हैं महापुरुष। और जीवन में कभी अपने को साधु संत महात्मा महापुरुष गुरु उन्होंने माना ही नहीं, अपने को बिल्कुल सामान्य व्यक्ति मानकर ही वे व्यवहार करते थे और वस्तुतः वे जीवन मुक्त पुरुष थे। आप विचार कीजिए, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने जिनको अपने आदर्श महापुरुष के रूप में और पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में स्वीकार किया हो, उन सेठ जी का जीवन कैसा होगा? आप विचार कीजिए। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जिनको गुरु रूप में स्वीकार किया हो, उन सेठ जी का जीवन कैसा होगा? इसको कहते हैं जीवन। ऋषिकेश में जहाँ बट वृक्ष है, जहाँ सेठ जी का सत्संग सबसे पहले वहीं आरंभ हुआ था, एक बार सत्संग होने लग गया। सत्संग होते होते सेठ जी की समाधि जैसी लग गई और सायंकालीन संध्या का जो समय है, सूर्य संहिता वो होनी चाहिए, और सूर्य अस्ताचल को चले गए और सूर्य अस्त हो गए। और लगभग अस्त होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद हम समझते कम से कम आधा घंटे हो गया सूर्यास्त हुए, अंधेरा सा हो गया। और सेठ जी नेत्र बंद करके बोल रहे थे, तब तक किसी ने सेठ जी की जंघा पर थोड़ा सा घुटने का स्पर्श किया और उनको सावधान किया कि सेठ जी आज तो सूर्यास्त हो गया। तो वो हड़बड़ा करके उन्होंने नेत्र खोले और वहीं लोटा में गंगा जल मंगा करके संध्योपासन करने लगे। और सूर्यार्घ के लिए, आचार्य जी सूर्यार्घ के लिए उन्होंने जैसे ही अपना लोटा उठाया कि पुनः सूर्य भगवान ने आकाश में प्रकट होकर के दर्शन दिया और सूर्य ने अर्घ ग्रहण किया और उसके बाद सब लोगों को आकाश में तारे दिखाई पड़े। इस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा लोग अभी भी जीवित हैं। सूर्य अस्त होने के बाद फिर से सेठ जी के लिए, सेठ जी का अर्घ लेने के लिए सूर्य भगवान फिर से प्रकट हो गए आकाश में। कैसी अद्भुत संध्योपासन की निष्ठा। इसलिए भैया, वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में नहीं है, उनकी चमक दमक, उनका नाम गाम चाहे जितना बड़ा हो, तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। महात्मा का स्वरूप क्या है, महात्मा की परिभाषा क्या है? एक बार हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा तो महाराज जी ने कहा, दूर से देखने पर भले ही श्रद्धा उत्पन्न न हो, पर जितना निकट होता चला जाए श्रद्धा उतनी बढ़ती चली जाए, उसको ही महात्मा कहते हैं। दास ने अनुभव किया कि ये लक्षण तो महाराज जी में ही पूरा दिखाई पड़ता था। दूर से तो कोई नहीं समझ सकता कि महापुरुष हैं, महात्मा हैं, पर उनके जितने निकट होते चले जाओ श्रद्धा उतनी बढ़ती चली जाती। और संसार में जिनकी चमक दमक है, उनके तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, निकट जाने पर वो बात दिखाई नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती।